Hello and welcome guys, welcome back once again to the next class 11th accounts में कैश बुक अकाउंटिंग हम कर रहे थे जिसमें हम ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं बच्चों। डीके गोयल हमारी रेफरेंस बुक है। आज हम 11th के पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 11 बी से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इस जर्नी को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप कैश बुक की प्लेलिस्ट में जाकर अब तक के सभी वीडियोस देख सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जनरल की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जीएसटी अकाउंटिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो चैप्टर आप देखना चाहें वो जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं बच्चों। सो वन बाय वन क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। इस चैनल पर सभी अपडेट्स आपको मिल रही है सर। तो करते हैं आज की क्लास को बिना समय व्यर्थ गंवाए। लेट्स स्टार्ट इट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 11 बी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट बनाएंगे और डबल कॉलम कैश बुक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सर। सो क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ते हैं तसल्ली से। प्रिपेयर दी 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डबल कॉलम कैश बुक आपसे पूछी है बच्चों, तो इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। So this one is debit side and this one is credit side. Debit side में date, receipt, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम। इस तरह से सेम हम क्रेडिट साइड में भी प्रिपेयर कर लेंगे। डेट, देन पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ये डबल कॉलम कैश बुक हमारी प्रिपेयर हो गई सर। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूरा ध्यान लगाइएगा स्क्रीन पर। यदि आपको पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो ध्यान से सुनिए और देखते जाइए। कैश एट ऑफिस, ये डेबिट बैलेंस है बच्चों। कौन सा बैलेंस है? कैश एट ऑफिस सर हमारा डेबिट बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है। तो फटाफट से ये बैलेंसेस हम लिख लेते हैं। ठीक है सर। सो सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे 2025 आई थिंक, और डेट है हमारी मई 1। ठीक है, मई 1। ठीक है सर, ओके। ट्रू बैलेंस बीडी, ये हमने बैलेंस लिख लिया सर। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 720 और इधर बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 2025 मई 1। ईयर हम एक ही बार लिखते हैं, सफिशिएंट होता है। बाय बैलेंस बीडी, ये हमने लिख दिया बैंक का बैलेंस 12,500। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम प्रेमचंद ए चेक ऑफ रुपीज 18,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 19,000। हमें प्रेमचंद से 19,000 रुपए लेने थे सर। तो प्रेमचंद का हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस था सर 19,000 का, और उससे मिल रहा है सर 18,750। आई बात समझ में? और ये मिल रहा है फुल सेटलमेंट में। तो बच्चों हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया 250 का। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए बिजनेस में एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट करेंगे, और प्रेमचंद का अकाउंट पूरी तरह से क्लोज कर कर क्रेडिट कर दिया जाएगा 19,000 से। सो 19,000 हमें लेना था, ये हमें पता चला है। उसका अकाउंट 90,000 था और सर पूरा 19,000 से ही उसे क्लोज कर दिया जाएगा। और जो पैसा मिला है वो है सर 18,750। अब ये जो पैसा मिला है ये चेक के थ्रू मिला है बच्चों। कैसे मिला है? चेक। तो हमें देखना पड़ेगा क्या चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया है। यदि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो चेक इन हैंड डेबिट होगा, और यदि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। द चेक वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो बच्चों एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू प्रेमचंद। आई बात समझ में? बैंक अकाउंट डेबिट
ये जो एंट्री मैं आपके सामने कर रहा हूं सर, बैंक अकाउंट डेबिट 18,750, ठीक है। डिस्काउंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है बच्चों, ये डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया है, एज एक्सपेंस हम इसे डेबिट कर देते हैं। और प्रेमचंद के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे 19,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए बच्चों पोस्टिंग हम डेबिट साइड में कर देंगे, अमाउंट 18,750, और क्रेडिट हम करेंगे, मतलब अपोजिट लेजर होगा प्रेमचंद। सो डेबिट साइड में हमें पोस्टिंग करनी है क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है, ठीक है, 18,750 से। यस सर। सो टू प्रेमचंद 18,750, 18,750। ओके सर, ये हो गई हमारी 4 तारीख। अब जो बची एंट्री है इसके अंदर, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होगी बच्चों, इसमें से जो बचा है, डिस्काउंट अलाउड 250 टू प्रेमचंद, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीसी, 250। ये जो एंट्री है ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन बोले ना बच्चों कि जनरल प्रॉपर बनाइए या जनरल एंट्रीज भी कीजिए रिक्वायर्ड, तो आप ये पास कर देना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। 5 तारीख की ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। तो बाय परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सो बाय परचेज 5 तारीख, और ये पेमेंट हमने बैंक से कर दिया 5,000 का, बहुत बढ़िया। फिर चलते हैं नेक्स्ट को। नरिंदर, वाह क्या नाम है, सेटल हिज अकाउंट 7,000 बाय चेक, दिस वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो नरिंदर से हमें 7,000 रुपए का चेक मिला है और उसने वो अकाउंट सेटल कर दिया। पहले कितना लेना था ये हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि इतना ही लेना होगा। आई बात समझ में? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नरिंदर। सो डेबिट साइड में हम पोस्टिंग कर देंगे बच्चों टू नरिंदर, ठीक है। ये 6 तारीख की एंट्री कर दी हमने, 7,000 हमने बैंक कॉलम में लिख दिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आराम, बहुत ही आसान था। सो पे टू मोहन लाल बाय चेक। जब भी चेक इश्यू करते हैं बच्चों पेमेंट के लिए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। डिस्काउंट हमें मिल गया। तो बच्चों मुझे एक बात आप इसकी जनरल एंट्री करके बता सकते हो? जनरल एंट्री करके बता सकते हो क्या बच्चों? मोहनलाल को हम पेमेंट कर रहे हैं, पर मोहनलाल हमारा क्रेडिटर कितने से था? मोहनलाल हमारा क्रेडिटर था बच्चों 5,000 से। आई बात समझ में? तो यदि इसकी जनरल एंट्री, वैसे आपको जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है, पर बेसिक पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। सो मोहनलाल को हमें डेबिट कितने से करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, 5,000 से, ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उसका। क्लोज नहीं, या तो फिर हमें 5,000 से उसके अकाउंट को सेटल करना है, क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो पेमेंट हम कर रहे हैं चेक से 4,200, और हमें पेमेंट के समय मिल रहा है डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं बच्चों, ये हमारी है इनकम, ठीक है, 800 की। तो जनरल एंट्री ये होगी, पर इसमें से एक एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। वो क्या होगी सर? मोहनलाल अकाउंट डेबिटेड 800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा नहीं है, पर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ये एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। आई बात समझ में? और कैश बुक में कौन सी एंट्री होगी? बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी कैश बुक के, ठीक है। और अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा बाय मोहन लाल अकाउंट, ठीक है। तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो अमाउंट आएगा, ठीक है सर। हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं बाय मोहन लाल, ठीक है। ये हो गई हमारी 9 तारीख की एंट्री, और 4,200 का हमने कर दिया मोहन लाल को हमारे पेमेंट। बहुत बढ़िया, अति सुंदर।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है 12 तारीख की, कैश सेल्स टू डेट 4000 ऑफिस 3000 वॉज बैंक्ड। तो सिंपल है सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जनरल एंट्री हम करें तो बैंक में जो पैसा जमा हो गया है सेम डे वो है 3000, ठीक है। और बिजनेस में जो रिटेन किया है हमने ऑफिस में वो कैश है 1000। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 4000 से। तो यहाँ पर दो अकाउंट डेबिट हुए हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी बैंक कॉलम में भी और कैश कॉलम में भी, और अपोजिट लेजर का नाम दोनों का ही क्या है बच्चों, टू सेल्स, इसलिए वहां पर लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में टू सेल्स, और अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में 3000, कैश कॉलम में 1000। ओके सर, सो हम यहां एंट्री करते हैं टू सेल्स 12 तारीख को 1000 एंड 3000, ये हो गई हमारी टोटल सेल्स। कितनी सर, 4000 की। बहुत बढ़िया। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहा है सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर, ओल्ड टाइपराइटर मतलब ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। यस सर, टू ऑफिस इक्विपमेंट। सो असेट्स कमिंग इनटू बिजनेस डेबिटेड, गोइंग आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिटेड, यहां पर एक असेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया उसको, सो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, ठीक है। ये इक्विपमेंट कितना सर, 3200। बहुत बढ़िया। डेट है हमारी 17। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सर, देखते हैं क्या कहती है। 20 तारीख की ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹4000 फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4600। अब देखना ये चेक बैंक में लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट तो हमने अलाउ कर दिया है। ये जो जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड जो कि है 600 टू नरेश, ठीक है सर, टू नरेश अकाउंट 600। ये एंट्री तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी 100%, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश 600। पर जो चेक उससे 4000 का मिला है, क्या वो बैंक में सेम डे लगाया गया? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये लिखते हैं दिस चेक इज एंडोर्स्ड टू सुरेश ऑन 24 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4200। तो वो ट्रांजैक्शन हुई है 24 मई को, और 24 मई से पहले ये चेक 20 मई को हमारे पास चेक इन हैंड के रूप में पड़ा हुआ है। तो बच्चों 20 तारीख को क्या एंट्री होगी, 20 तारीख को एंट्री होगी सर 20 मई को चेक इन हैंड, चेक इन हैंड हमारी असेट है बच्चों, ये भी हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे 4000, ठीक है, टू नरेश अकाउंट। तो ये दो एंट्री आप चाहें तो इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600 टू नरेश अकाउंट 4600। हाँ जी, क्या बात समझ में आती है? तो पूरी की पूरी एंट्री जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, सो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो बच्चों। एंगेजमेंट क्रिएट होता है, हमारा परिवार बड़ा होगा उससे, ठीक है। हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी ब्लेसिंग्स यही रिटर्न में चाहिए, और कुछ नहीं। राधा रानी ठाकुर जी का खूब आशीर्वाद, ठीक है। और आप भी उन्हीं का स्वरूप हो, ठीक है, इसलिए आपका भी आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं तो शिष्य होने के नाते ब्लेसिंग्स चाहिए सर। आशीर्वाद तो मेरा आपके ऊपर है पूरा पूरा। चलिए सर, सो सर हम आगे, तो ये बच्चों बात समझ में आई आपको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश एंड चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश, ये एंट्री हम 20 तारीख की कर देंगे जनरल प्रॉपर में। ओके सर, फिर हम 24 तारीख को चलते हैं, क्योंकि 24 को एक ट्रांजेक्शन हुई है। ये जो चेक हमारे पास था, कितना सर, ये जो चेक हमारे पास था 4000 का, ये जो 4000 का चेक हमारे पास था मेरे प्यारे बच्चों, इस चेक को
हम करने वाले हैं एंडोर्स। एंडोर्समेंट का मतलब हम समझते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब हमने जनरल एंट्री में देखा था बच्चों, किसी क्रेडिटर को पेमेंट के लिए चेक यूज ले रहे हैं हम। वो क्रेडिटर हमारा था 4200 का, ठीक है, जिसका नाम था सुरेश। और इस सुरेश की यदि मैं बात करूं तो सुरेश का बैलेंस हमारी बुक्स में क्रेडिट है। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट ही होता है बच्चों। 4200 से ये हमारी बुक्स में क्रेडिट अपीयर हो रहा है। हम इसे चेक दे रहे हैं 4000 का। आई बात समझ में? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आई बात समझ में? तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सुरेश के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे सर, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है और फुल सेटल कर रहे हैं, फुल्ली सेटल कर रहे हैं उसके अकाउंट को। 4200 का उसका अकाउंट था, क्रेडिट बैलेंस था, उसे हम सेटल कर कर डेबिट कर रहे हैं 4200 पर। और बच्चों हम उसे ये चेक दे रहे हैं, ठीक है, तो टू चेक इन हैंड। जो चेक इन हैंड हमारे पास डेबिट पड़ा हुआ था बच्चों, वो हमने कर दिया है क्रेडिट, क्योंकि हम सेटलमेंट में, पेमेंट में उसे यूज ले रहे हैं। असेट बढ़ती है तब डेबिट होती है और कम होती है तब क्रेडिट होती है। जब बड़ी थी तो चेक इन हैंड को डेबिट किया था, अब चेक इन हैंड जा रहा है, असेट जा रही है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और हमें मिल गया है बच्चों सुरेश से डिस्काउंट। तो पेमेंट करते वक्त हमें डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री भी सर जनरल प्रॉपर में होगी। हाँ बच्चों, ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में होगी। तो सर जनरल प्रॉपर हमें बना लेना चाहिए, बिल्कुल। ये एंट्रीज वर्किंग नोट में आपको करते रहना चाहिए नॉलेज अपग्रेड होने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में आपको जनरल प्रॉपर बना नहीं है। यस सर, 25 तारीख को चलते हैं। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरि प्रकाश। हरि प्रकाश से हमें चेक मिला है 1500 का। दिस चेक इज एंडोर्स्ड टू राज प्रकाश ऑन 27। अब देखो, हरि प्रकाश से हमें चेक मिला है, उसकी भी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी, क्योंकि हमने उसे बैंक में तो लगाया नहीं, ठीक है सर। तो 25 तारीख की मैं बात करूं, 25 मई की, तो 25 मई को भी एंट्री क्या होगी सर? चेक इन हैंड। ये हमारी असेट हो गई, अकाउंट डेबिटेड। और हरि प्रकाश हमारा क्रेडिटर था, उस हरि प्रकाश को हमने क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया, ठीक है। हरि प्रकाश के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। कितने का चेक मिला है हरि प्रकाश से? 1500 का। तो ये 1500 का चेक हमारी असेट के रूप में हमने रिकॉर्ड कर दिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरि प्रकाश। हरि प्रकाश को हमने क्लोज कर दिया, हमारा डेटर क्लोज हो गया, ठीक है, और हमारी एसेट बढ़ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे 25 तारीख की एंट्री तो जनरल प्रॉपर में होगी। इसके बाद की एंट्री की बात करते हैं। दिस चेक इज एंडोर्स टू राज प्रकाश। 27 तारीख को ये जो राज प्रकाश था, ये हमारा था क्रेडिटर, और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। आई बात समझ में? और हमें डिस्काउंट भी 300 का मिला है। तो भाई ये हमारी लाइबिलिटी कितने से था, ये आप बताइए, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी कितने से था? 1500 प्लस 300। तो बच्चों ये हमारी लाइबिलिटी था 1800 से। अब हम चूंकि इसे पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे डेबिट करेंगे 1800 से। तो बच्चों इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? राज प्रकाश को हम क्लोज कर कर यहां डेबिट करने वाले हैं। यस सर, ये हमारा राज प्रकाश, जो हमारा बहुत ही अच्छा क्रेडिटर था, बहुत ही ईमानदार हमारा क्रेडिटर था, 1800 से हमने इसको क्लोज कर दिया। और जो हमारे पास चेक पड़ा था बच्चों, जो हमारे पास चेक पड़ा था, वो हमने इसको हवाले कर दिया। तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, जो चेक हमारे पास पड़ा था डेबिट, वो हमने इसे दे दिया 1500 का, और हमें मिल गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारी इनकम है बच्चों, इसलिए हमने कर दिया क्रेडिट। तो बच्चों आपको समझ नहीं बनता है तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि हमने एक क्रेडिटर को वो चेक दे दिया है, ठीक है। जब हमारे पास चेक आया था तो वो डेबिट हुआ था, जब चेक जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दिया, सेम अमाउंट, ठीक है। अब क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, आपको अमाउंट नहीं पता, अभी अभी पेशेंस रखो। और आपको डिस्काउंट, पेमेंट के समय डिस्काउंट मिल रहा है 300 का। यदि क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट अलाउड, तो इसका मतलब हरि प्रकाश, राज प्रकाश हमें डिस्काउंट दे रहा है। आई बात समझ में?
राज प्रकाश हमें डिस्काउंट दे रहा है, हमारे लिए तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है बच्चों 300 का। तो बच्चों कुल मिलाकर बात यह है कि 1500 का पेमेंट कर रहे हैं हम, 300 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमने उसको पेमेंट कितना किया है 1800, मतलब कि 1800 का अकाउंट हमने सेटल किया है, पेमेंट तो हमने 1500 किया है। आई बात समझ में? तो ये एंट्री भी आपकी हो जाएगी जनरल प्रॉपर में और हो जाएगी 27 मई को। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1000 एंड फॉर पर्सनल यूज 1000। देखिए बैंक से हमने 2000 रुपए निकाले हैं बच्चों। कितने? 2000 रुपए। ऑफिस यूज के लिए जो पैसा निकाला है वो तो हमारी असेट है इन फॉर्म ऑफ कैश, जो कि बिजनेस में असेट बढ़ रही है 1000 से, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 1000 से। और कुछ पैसा घर पर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो बच्चों हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है टुवर्ड्स ऑनर, तो ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से। ठीक है। और पैसा बैंक से कम हो रहा है, इसलिए बच्चों बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000। तो बच्चों बताओ क्या किस तरह से पोस्टिंग होगी? देखिए कैश डेबिट हुआ है 1000, ठीक है, तो कैश टू बैंक ये तो कॉन्ट्रा हो गई हमारी, इसकी पोस्टिंग हम कर लेते हैं तो बहुत देर बाद कैश बुक में पोस्टिंग होगी। आई बात समझ में? ठीक है। 28 तारीख को सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 1000 रुपए। ठीक है। अब ये 28 को कॉन्ट्रा है इसलिए बाय कैश, बैंक से पैसा गया है 1000 रुपए, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। आई बात समझ में? अब इस ओर ध्यान दो आप। दूसरी एंट्री क्या थी सर? यहां पर आपने कैश टू बैंक और बैंक दोनों तरफ पोस्टिंग कर दी, ये वाली पोस्टिंग आपने कर दी। ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या है इसमें? ध्यान दो, मैं हाईलाइट कर देता हूं नेक्स्ट कलर से। ड्रॉइंग्स, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000, तो बैंक यहां पर क्रेडिट हुआ है, यस और नो? बैंक यहां पर क्रेडिट हुआ है सर, हाउ मच? 1000 से। ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग। तो बच्चों क्रेडिट साइड में पोस्टिंग इसकी हो जाएगी बाय ड्रॉइंग्स। बिल्कुल समझ में आया आपको? फील फ्री टू आस्क मी, यदि कोई डाउट है बच्चों तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो ड्रॉइंग्स, ये पैसा हमारा कम हो जाएगा 1000। सो बैंक से देखिए बच्चों, बैंक से देखिए कितना पेमेंट हो गया? 2000 का पेमेंट हो गया सर, ये 2000 का पेमेंट हो गया। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो बैंक से 2000 का पेमेंट हो गया, कैश के फॉर्म में और ड्राइंग्स के फॉर्म में। यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये मैं रब कर दूं बच्चों? हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं जो भी समझाने के लिए लिखता हूँ आप नोट कर लिया कीजिए, आपको फायदा ही होगा उसका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? यस सर, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस मतलब कैश कम हो रहा है सर, कैश जा रहा है सर ऑफिस से। ठीक है। फॉर पेमेंट फॉर प्राइवेट बिल, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी सर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 4250। ठीक है। कैश यहां पर क्रेडिट हुआ है बच्चों, तो क्रेडिट साइड में बाय ड्रॉइंग्स 4250। ओके, ये 29 तारीख को हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है बच्चों? पेड बाय चेक सैलरी 1600 एंड रेंट 1000। दोनों पेमेंट चेक से की है, और जब भी चेक इशू किया जाता है पेमेंट के लिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में हो जाएगी बच्चों, बाय सैलरी बाय रेंट। यस। सो हम पोस्टिंग कर रहे हैं बाय सैलरी, पेमेंट हमने बैंक से किया है,
हाउ मच इट वाज 1600, एक बार देख लेते हैं 1600, और रेंट था 1000, एंड बाय रेंट 1000, ठीक है। पेमेंट बाय चेक सैलरी 1600 एंड रेंट 1000। ओके सर, ये दोनों पेमेंट हमने कर दिए 30 तारीख को, 30 और 30। ओके सर, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस एज पर दी पासबुक 50। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री भी हम कर देते हैं। सो बाय बैंक चार्जेस 50 रुपीज, ठीक है सर। यस, ये सवाल की पोस्टिंग हो गई, अब हम टोटलिंग कर लेते हैं सर। हाँ जी, अब मुझे इसका टोटल बता दीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में टोटल क्या होगा। सो टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट, ये बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए। 5920 एंड 28,750, ये टोटल है सर, ठीक है, कैश और बैंक का। और पेमेंट साइड के टोटल की हम बात करें तो 59, पेमेंट साइड का टोटल कितना है सर? आई थिंक पेमेंट साइड का टोटल कम है। सो एक बार देख लेते हैं वर्किंग नोट में, कैश का जो डेबिट बैलेंस है वो है 5920, और यदि क्रेडिट बैलेंस की बात करूं, यदि मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करूं, हाँ जी, तो वो मात्र एक ही एंट्री है उसके अंदर, 4250, 4250। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4250, तो 5920 माइनस 4250, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 1670। ओके, अब हम बैंक कॉलम का टोटल कर लेते हैं सर। बैंक कॉलम का टोटल है 12,500 प्लस 5,000 प्लस 4,200 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,600 प्लस 1,000 प्लस 50, that comes 26। ओके, हाउ मच इट इज, बच्चों मुझे टोटल बताइए एक बार। तो पेमेंट साइड का टोटल है बैंक का, बराबर। सो बैंक कॉलम की बात कर लेते हैं हम। बैंक कॉलम की डेबिट साइड का तो टोटल हमारा था 28,750, बराबर, 28,750, और क्रेडिट का टोटल है हमारा 26,350, 26,350, बराबर। तो दोनों ही दशाओं में यदि देखा जाए तो डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब रिसिप्ट साइड ज्यादा है। ओके सर, तो रिसिप्ट साइड का टोटल ही हम ग्रैंड टोटल में ले लेते हैं यहाँ पर सर। और इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 5920, 5920 यहाँ पर आ जाएगा 30 तारीख को बैलेंस, 30 मई को बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा आपके पास 1670, 5920 माइनस 4250, ठीक है। डेबिट साइड ज़्यादा है 28,750, यहाँ भी 28,750 हम लिख देने वाले हैं। 28,750 माइनस 26,350, सर 28,750 माइनस 26,350, व्हाट कम्स, ये बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 2,400।
तो जो डेबिट बैलेंस हमारा ज़्यादा है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जून 1 को। जून 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1670 एंड 2400। ये हो गया सर हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 11A जो हमने कल देखा था और ये हो गया हमारा 11B आज का सॉल्यूशन। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th पे। क्या कहता है 12th? सो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन और सोल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ओके सर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टू कॉलम कैश बुक। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो जनरल एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बराबर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू कैपिटल। तो इसकी पोस्टिंग कर देते सर हम, फॉर्मेट बना लीजिएगा ईमानदारी से। सो जनवरी 1 की ये ट्रांजेक्शन है टू कैपिटल। कैश डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में हम पोस्टिंग कर देंगे सर टू कैपिटल। सॉरी, ये 12B हम पढ़ रहे हैं, 12A हमें करना है, राइट? तो 12A हम पढ़ लेते हैं पहले। ये रहा हमारा सामने 12A, ये हमें करना था सर। ओके, 12B खुल गया था वो। यहाँ भी टू कॉलम कैश बुक है बच्चों, टू कॉलम कैश बुक। ये कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2018 का। सो 1 जनवरी टू बैलेंस, ठीक है सर, BD 2200 और 50,000, ठीक है, 50,000। चलिए सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? परचेज गुड्स 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST SGST 9% ईच एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए गुड्स परचेज किया है, पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेते हैं सर। 75,000 की हमारी लिस्ट प्राइस है, इसमें से हमें पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 20%। तो 75,000 का 20% हो गया 15,000, राइट? 15,000 लेस करने के बाद नेट जो परचेज हमारी बची है दैट इज 60,000। तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 60,000 से। CGST और SGST 9% है और पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, तो इसमें हम जोड़ देंगे CGST एट द रेट 9% प्लस SGST एट द रेट 9%। ठीक है, तो 60,000 पर 9% हम लगा रहे हैं 5,400 CGST। ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी असेट है, इनपुट टैक्स, और 5,400 ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी हमारी असेट है। तो टोटल पेमेंट हम बैंक से कितना कर रहे हैं? 5,400 प्लस 5,400 प्लस 60,000, 70,800, 70,800 का हम पेमेंट कर रहे हैं, ये क्रेडिट होगा। तो एक बार वो देख लीजिए, पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर दिया, फिर हमारी नेट परचेज आई। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा? CGST 5,400 से डेबिट होगा, SGST 5,400 से डेबिट होगा, क्योंकि परचेज के समय दोनों टैक्स जो हमने पे किए हैं सेलर को वो हमारे लिए इनपुट टैक्स है। आई बात समझ में? हमारे लिए असेट है, इसलिए हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे बच्चों 70,800 से। तो इसकी पोस्टिंग किधर होगी सर? पेमेंट साइड में होगी। ठीक है बच्चों, सो पेमेंट साइड में हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। जनवरी 3 को उसकी एंट्री होगी सर बाय परचेज, जो भी डेबिट हुआ है वो यहां पर आ जाएगा बाय परचेज
पेमेंट थ्रू बैंक, सो बैंक कॉलम में 60,000 बाय इनपुट CGST, that is 5400, and by input SGST, that is also 5400। ये टोटल पेमेंट हो गया 70,800 का क्रेडिट साइड से। आइए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ये आपको वर्किंग नोट नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी 4 तारीख की है। क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 18%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो इसकी भी पहले जनरल एंट्री हम कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस है यहाँ पर, जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस है सर 40,000। कितनी है सर, 40,000। और ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो वो है 15%, ठीक है, दैट इज आई थिंक 6,000, राइट, 6,000। ये लेस करने के बाद आती है हमारी नेट सेल्स वैल्यू। तो जो बच्चों नेट सेल्स वैल्यू यहां पर बनेगी वो बनेगी 34,000। अब 34,000 पे दो तरह के टैक्स लगेंगे। अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट की यदि हम बात करें तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 34,000 से। आउटपुट CGST, सॉरी आउटपुट IGST यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल होगी, दूसरे स्टेट में होगी 18%। तो 34,000 पर 18% हमने लगा दिया है 6120। और बच्चों ये हमारी है लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमने सेल्स पर सामने वाले से रिकवर किया है, गवर्नमेंट को हमें पे करना है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। आई बात समझ में? यस, IGST हो गया। पेमेंट बाय चेक, अब देखिए पेमेंट तो हमने गुड्स बेचा है तो हमें रिसीव हो रहा है। अब बच्चों जब पैसा मिलेगा तो वो डेबिट ही होगा। टोटल हो जाएगा 40,120। ये बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस बढ़ गया, इसलिए बैंक बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों बैंक यहाँ पर डेबिट हुआ है 40,120 से, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। किस साइड में होगी, डेबिट साइड में, क्योंकि जनरल एंट्री हम यदि इसकी बनाएंगे तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको भले ही आता है आप स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। 40,120, क्योंकि बच्चे जो मुझसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहो, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे, दैट इज 34,000 से। सो 34,000 तो हमारी हो गई सेल, ठीक है। और बच्चों क्रेडिट हो जाएगा हमारा आउटपुट IGST अकाउंट, दैट इज 6120, जो हमारी लाइबिलिटी है। तो बच्चों यहां पर बैंक डेबिट हुआ है, इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। दो अपोजिट लेजर के नाम आएंगे, टू सेल्स और टू आउटपुट IGST 34 और 6120। तो बच्चों इसकी पोस्टिंग हम कर देते हैं डेबिट साइड में जाकर। 4 तारीख को टू सेल्स, बैंक कॉलम में 34,000 एंड टू आउटपुट IGST, टू आउटपुट IGST दैट इज 6120। क्या आपको बात समझ में आती है बच्चों? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत सर हमें यहाँ पर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, 5 तारीख की ट्रांजेक्शन है, रिसीव चेक फ्रॉम नरेश। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश, क्योंकि 8 तारीख को ये चेक हम एंडोर्स कर रहे हैं, तो 5 तारीख की एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। क्या होगी सर, चेक इन हैंड हमारी एसेट है, क्योंकि सेम डे 5 को ये बैंक में नहीं लगा है, इसलिए चेक इन हैंड डेबिट होगा बच्चों 1,000 से। और जो नरेश हमारा डेटर था उसके अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। सो नरेश अकाउंट क्लोज होकर क्रेडिट हो जाएगा। ये जनरल प्रॉपर में एंट्री कर दी हमने। आई बात समझ में, कैश बुक में नहीं होगी।
8 तारीख को ये चेक हमने नरेश का एंडोर्स कर दिया है सुरेश को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1050। तो यदि मैं बात करूं सुरेश की, तो सुरेश हमारा क्रेडिटर था। जब हम उसे पेमेंट करेंगे तो हम उसे डेबिट कर देंगे बच्चों, ठीक है, 1050 से, ठीक है। और हम जो चेक उसे दे रहे हैं वो चेक इन हैंड अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, 1000 से, क्योंकि असेट कम हो रही है और हमें उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा सर। तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे 50 से। ये भी एंट्री जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। चेक रिसीव होने की और एंडोर्स होने की एंट्री हम जानते हैं जनरल प्रॉपर में होती है बच्चों, तो ये भी एंट्री जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। 10 तारीख की एंट्री पढ़ते हैं सर, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसे ध्यान रखिएगा, ऑफ मिस्टर मोहन। अब देखिए मिस्टर मोहन यहाँ पर ओनर है, ये देखिए आप, ये मिस्टर मोहन है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन ही हम एंट्री कर रहे हैं। तो मिस्टर मोहन हो गए हमारे ओनर, और ओनर अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है। तो बच्चों ये हो गया ड्रॉइंग्स। क्या हो गया सर? ये ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100, और टू कैश अकाउंट 100। अब चूंकि कैश क्रेडिट हुआ है इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होने वाली है बाय ड्रॉइंग्स। ये सब 3 तारीख की एंट्री थी सर। और ये वाली जो एंट्री है हमारी 100 कैश का जो हमने पेमेंट किया है, ठीक है, 10 तारीख की है। चलिए ओके, अब हम चलते हैं 13 तारीख को। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 700। अब पवन चेक रिटर्न डिसहोनर्ड बाय बैंक। तो सर देखिए मेरी बात सुनिए, चूंकि ये चेक सेम डे बैंक में लग गया होगा तभी यहां पर डिसऑनर्ड की बात हो रही है। क्या बात समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूं? 13 तारीख को ये चेक सेम डे बैंक में लगा दिया होगा तभी तो 16 को डिसऑनर्ड की बात कर रहे हैं। तो पहले तो 13 की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पवन। आई बात समझ में? सो बैंक डेबिट कितने से होगा सर? 700 से, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से होगा सर? 50 रुपए से। बैंक अकाउंट डेबिट 700, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पवन। तो बच्चों डिस्काउंट अलाउड टू पवन जो 50 की एंट्री है वो तो जनरल प्रॉपर में होगी, पर बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन 700 ये जनरल प्रॉपर में नहीं होगी, ये कैश बुक में होगी। सो टू पवन, जो पवन का चेक है वो हमने बैंक में लगा दिया होगा 700। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अब जब ये चेक डिसऑनर्ड होगा, क्या मैं जनरल एंट्री आपको बताऊं वापस? चलो बता देता हूं, एक बार ध्यान दो। जब 13 को चेक मिला उसे हमने बैंक में लगा दिया। कैसे पता चला? क्योंकि सब्सिक्वेंट डेट पर डिसऑनर्ड हो रहा है वो, तो बैंक में लगा था तभी तो डिसऑनर्ड होगा। यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 700 और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 52 जो भी था वो पवन ब्रदर्स 750। तो हमने ये वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 700 टू पवन ब्रदर्स तो कर दी, डिस्काउंट अलाउड टू पवन ब्रदर्स 50 वो तो जनरल पेपर में होगी। अब जब ये डिसऑनर्ड होगा ना सब, डिसऑनर्ड किस तारीख को हुआ ये चेक देख लेते हैं सर। डिसऑनर्ड हुआ ये 16 को, रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो बच्चों एंट्री रिवर्स हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर एंट्री रिवर्स होकर क्या होगी? पवन ब्रदर्स के अकाउंट को हम वापस से डेबिट कर देंगे, डेटर बना देंगे 750 से, ठीक है। और जो बैंक में हमने चढ़ाए थे, पासबुक में नहीं चढ़े थे, बैंक ने हमें सूचित करा डिसऑनर्ड का, डिसऑनर्ड की सूचना कर दी हमें। तो जो हमने बैंक में चढ़ा दिया था पैसा, कैश बुक में एंट्री कर दी थी, उसको रिवर्स कर देंगे हम, मतलब क्रेडिट कर कर। और जो डिस्काउंट हमने डेबिट कर रखा है उसको भी हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड 50। तो बच्चों यहाँ पर कैश बुक में पोस्टिंग कितनी होगी? क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है 700, तो क्रेडिट साइड में बाय पवन ब्रदर्स। सो हम पोस्टिंग कर देंगे बाय पवन ब्रदर्स
ठीक है, ये हमने पोस्टिंग कर दी 700। अब ये जो डिस्काउंट कैंसिल हमने किया है ना बच्चों, ये जो हमने डिस्काउंट कैंसिल किया है कौन सा, इधर देख सकते हैं आप, पवन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 50, पवन ब्रदर्स टू डिस्काउंट अलाउड, ये जनरल प्रॉपर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सर कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है उसको देखते हैं। अब ये काम की चीज है, ये स्टार है, ये समझना है आपको, ठीक है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। 20 तारीख को ये बोल रहे हैं डिपॉजिट इनटू बैंक द बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। मतलब आप पहले तो क्या करो सर, कैश का बैलेंस निकालो, ठीक है। मान लीजिए कैश का बैलेंस आया 700, है ना, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब इसमें से 250 तो आपको रखना है, बाकी आपको 550 क्या करना है, बैंक में जमा करना है। आई बात समझ में, ऐसे है। मतलब कैश में आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है बच्चों, कैश में हमें क्लोजिंग बैलेंस 250 ही रखना है। उसके ऊपर जो है इन एक्सेस, उसके ऊपर जितना भी है वो सब डिपॉजिट कर देना है हमें बैंक में। आई बात समझ में। तो पहले कैश का बैलेंस कितना है ये निकाल लेते हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत आसान है, हम कैश का बैलेंस पहले निकाल लेते हैं। ओके सर, चलिए तो हम टोटल कर लेते हैं पहले तो। टोटल रिसिप्ट कितनी है कैश की, ये लिखते हैं हम टोटल रिसिप्ट। 2200 रुपए है मात्र टोटल रिसिप्ट। और पेमेंट की बात करें तो मात्र 100 रुपए। तो मुझे आप बता दो बैलेंस कितना बचा। मेरे होशियार बच्चे, डेबिट में 2200 है, रिसिप्ट है 2200, और बच्चों पेमेंट है 100। तो बच्चों नेट बैलेंस कितना बचा, डेबिट बैलेंस कितना बचा आपके पास बताओ। आपको 2200 रुपए मिले और 100 रुपए का आपने पेमेंट किया है, तो आपके पास 2100 रुपीज बचा। तो ये कह रहे हैं कि 250 के ऊपर जितना भी है ना वो बैंक में जमा कर दो इन एक्सेस ऑफ 250। मतलब 250 रख लो, उसके ऊपर जो भी है बैंक में जमा कर दो। तो सर हमें बैलेंस जो है वो डेबिट मेंटेन जो करना है, मेंटेन हमें करना है, मेंटेन, वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ डेबिट 250। और इसके बाद जो भी है वो डिपॉजिट करना है बैंक में, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये वर्किंग नोट हो गया आपका सर। 2100 में से 250 लेस कर दो तो 1850, ये वो बैलेंस है जो आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब इसके डिपॉजिट की एंट्री देख लेते हैं। सर बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा तो बैंक अकाउंट मेरे बच्चों डेबिट होगा 1850 से। और बच्चों आपका कैश कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा बच्चों, 1850 से। तो बच्चों इसकी आप, यही तो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, इसकी आप पोस्टिंग कर दो। ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसकी पोस्टिंग कॉन्ट्रा कर देते हैं हम, दोनों साइड में इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। यस सर, तो ये पोस्टिंग हम करेंगे 20 तारीख को। ओके सर, जैसी आपकी आज्ञा। ये हम 20 तारीख को आए और हमने कर दी इसकी पोस्टिंग, ठीक है। यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बैंक में जमा हो गए 1850। अभी रिसिप्ट का टोटल नहीं किया हमने, देख लेंगे अभी कितना है। और पेमेंट साइड में हम आ गए 20 तारीख को बाय बैंक, जो कैश से कम हो गया 1850। और बैलेंस हमें मेंटेन करना है 20 तारीख को ही बाय बैलेंस। उन्होंने 20 को ही बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा है तो 20 को ही कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, 250 का। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये टोटल यहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमारी नेक्स्ट लाइन होगी। सो ये हो गया 2200 और ये भी हो गया 2200, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए बैंक का टोटल कर लेते हैं हम। बैंक में डेबिट साइड में टोटल रिसिप्ट कितनी है? 50,000 प्लस 34,000 प्लस 6120 प्लस 700, टोटल है 90,820। तो सर 90,820 का रिसिप्ट है हमारे पास। इसमें हमने बैंक से सॉरी कैश जो है, कैश जो डिपॉजिट हुआ है बैंक में 1850 वो हमने जोड़ दिया। तो सर ये टोटल जो हो चुका है, ये जो टोटल हो चुका है इसकी बात कर रहा हूं मैं। इधर देखो, ध्यान दो, 90,820 प्लस 1850, इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं अभी। ठीक है, दिस इज बैंक का डेबिट बैलेंस, दैट इज 92,670, क्योंकि क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है ना बच्चों। हाँ, अब क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं सर। 60,000 प्लस 5,400, 5,400 प्लस 700, तो 60,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400 प्लस 700, दैट इज 71,500। तो ये कम है सर। ठीक है, 71,500, दिस इज ओनली 71,500। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा डेबिट। आई बात समझ में? तो क्रेडिट बैलेंस इसमें से लेस कर दो, -22,670 माइनस 17,500, तो ये बचेगा हमारे पास 21,170। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस है। तो हम दोनों का बैलेंस लिख देते हैं। पहले तो पेमेंट का टोटल हम लिख देते हैं 71,500। ठीक है, और पेमेंट इज मोर देन दी रिसिप्ट, ओ सॉरी, रिसिप्ट इज मोर देन दी पेमेंट। तो रिसिप्ट आपको दिखाई दे रही है सर। रिसिप्ट हमारे पास है 90,820 प्लस 1,850, और पेमेंट है हमारे पास 71,500। ठीक है सर, तो हमारे पास बैलेंस जो डेबिट बचेगा उसे क्लोजिंग साइड में, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 21,170। अब ये बराबर हो जाएगा सर, ये 92,670 एंड दिस वन इज आल्सो 92,670। अब ये जो डेबिट बैलेंस है आपके पास, ये हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होता है फरवरी 1 से। सो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ जी, 250 कैश का और 21,170 बैंक का। ये आपका क्वेश्चन हो गया सर। हाँ जी, कहाँ गया भाई? ये रहा, ये हो गया 12 का ए। कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये 12 का ए हो गया। ठीक है, और रही बात तो ये वर्किंग नोट, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है सर, सो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम आगे की कहानी को बढ़ाएंगे, हमारी लर्निंग की एक्टिविटीज को, और जो क्वेश्चन हमारे बाकी हैं वो हम इस चैप्टर के करेंगे। सो फाइनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब। यहाँ तक देखा आपने, सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपडेटेड क्लासेस, रोज हमारी क्लास अपलोड हो रही है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बहुत तसल्ली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।